यूपी के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। इस जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी इसे 2022 का ट्रेलर मान रही है। सीएम योगी के 4.5 साल के काम को लेकर पंचायत चुनाव में उतरी बीजेपी 75 जिलों में से 67 जिलों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। यानी योगी के मास्टर स्ट्रोक से पंचायत में बीजेपी का परचम लहरा गया। यूपी का विकास, पंचायत भी साथ। पूरब से पश्चिम तक बीजेपी की जीत। एसपी कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का डंका। योगी का दम, विपक्ष बेदम। यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 75 जिलों में से 67 जिलों में जीत हासिल करने वाली बीजेपी का जोश हाई है। सीएम योगी का दावा है कि 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री पर पीएम मोदी ने बधाई दी। यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय, विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी सरकार के काम को श्रेय दिया। उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भव्य जीत पर योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार प्रदेश के किसान, गरीब व वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा कर प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी। योगी सरकार के 4.5 साल के काम पर जनता ने मुहर लगाई है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में माफिया राज का खात्मा, अपराध पर शिकंजा और बेहतर कोविड मैनेजमेंट ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। देखिए, गठबंधन पहले भी हुए हैं। 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन, 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। जनता सबको देख चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता दंगाग्रस्त, अराजक, गुंडागर्दी, वंशवाद, जातिवाद से उभर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, जिस पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। एक एक कार्यकर्ता लगा है और उसका परिणाम हमारे सामने आया है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। पिछले चुनाव में एसपी के 63 सीटों को पछाड़ते हुए 67 सीटों पर कब्जा जमाया है। खास बात यह है कि एसपी के गढ़ कन्नौज, बदायूं, मैनपुरी के साथ
कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाली अमेठी और रायबरेली पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया। केवल दो बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। दरअसल यूपी में सिर्फ 6 सीटों पर सिमटने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया हार को लेकर सरकार पर आरोप लगाए थे। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया। जाहिर है, पंचायत चुनाव में परचम लहराने वाली बीजेपी अब योगी के नेतृत्व में 2022 में जोश हाई के साथ उतरेगी और योगी के काम को लेकर जनता के बीच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।